थोड़ा दूर जो खड़े हैं पास आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं या जो लोग जो शो में आते रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नन्हे मुन्ने मम्मी पापा के साथ जो आए हैं, वो जो पहली बार बोलने के लिए कुछ सोच कर आए हैं, उन सब का। खन्ना साहब आ जाइए, अब आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप कम आते हैं, जाइए बैठ जाइए, जाइए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैं चुपचाप खड़े रहो वरना बहुत जोर से भगाऊंगा तुम्हें। चलो चुपचाप खड़े रहना। एक लाइन आपने आज अक्सर बोलते हैं, धर्म मजहब वाली, वो लाइन जरा फिर से एक बार जरा सा फिर से उसको बोलिए। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो। बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो चाहूंगा, आपका ध्यान इसी तरफ ले जाना चाहूंगा। हम कहां कितने किस रूप में और कहां तक पहुंच चुके हैं, इसका उदाहरण यह है कि जो हम वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी में भी पीछे पीछे कुछ ना कुछ जाति ढूंढते हैं, रिलीजन ढूंढते हैं। कोई हो, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं, मैं इसको पार्टी से या किसी चीज से जोड़ के नहीं देख रहा हूं। हम कहां पहुंच चुके हैं इसका अंदाजा लगाइएगा। सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाकिस्तान के साथ वो तमाम सारे चीजें वो किनारे रख के मैं जरा ये बात कह रहा हूं आपसे। हम कोई भी शख्स अगर वर्दी पहने हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो वो ये शख्स कहे कि आप कौन हैं। लेकिन हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि सामने वाले वर्दी में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसकी नेम प्लेट दिख जाए, और अगर नेम प्लेट दिख गई और उससे क्लियर नहीं हुआ तो हम इतने लोग यहां तक पहुंचे हैं कि उसको वहां तक ढूंढते हैं जब तक उसकी जात ना पता चल जाए। ये हमारी नैतिकता है और ये इस नैतिकता में खड़े हुए लोग हैं हम। कोई हो, आज मैंने कहा है कोई भी हो, मैंने किसी को कहा नहीं जबान फिसल जाए। क्यों फिसल गई, कैसे फिसल गई जबान? नहीं फिसलनी चाहिए जबान, बिल्कुल नहीं फिसलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको भी जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने जिन्होंने माफी मांग ली, उनके लिए चलिए बात अलग, उनके लिए भी बात करूंगा। मैंने कहा कि माफी जिन्होंने मांगी, मुझसे गलती से हुई या मुझसे जबान फिसल गई, वो एक किस्सा। लेकिन जो ये कहे कि अरे ये युद्ध ही जो लड़ा गया वो इन फला, मैं तो कह ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो जबान गूंगी हो जाएगी। ये जो युद्ध लड़ा, ये इन्होंने लड़ा, इन्होंने लड़ा, इन्होंने लड़ा। इन्होंने नहीं लड़ा। इन्होंने क्यों नहीं लड़ा? इन्होंने इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि ये नहीं थे, इसलिए इन्होंने नहीं लड़ा। शर्म नहीं आई? हमें तो आई। आपको नहीं आई हो तो ना आइए, आप बड़े राजनेता हैं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आपको वोट लेना है। इस देश पे मैं तो एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसकी सत्ता पर काबिज होना है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, यकीनन शर्म आनी चाहिए। मैंने पहली बार फिर से कहा कि जिनसे जबान फिसली, जिन्होंने माफी मांगी, क्यों जबान फिसली? जब देश के लिए बोल रहे हैं तो जबान कैसे फिसल गई? और दूसरी बात, अगर आपने माफी मांगी है तो ठीक है, खड़े होइए सामने, लेकिन मैं आऊंगा हरनाम जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैं बराबर से बात कह रहा हूं आज। लेकिन जिन्होंने जाति ढूंढते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा आज। आ गए तुम? समाजवादी पार्टी, सैयद यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी, हरनाम भाई, कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव निसियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी, एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू, समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के लिए भाषण दे रहा था इतनी देर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडवोकेट मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे चुनमुन भैया किसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। कहां तक नाम लें, किसका नाम लें? मैं तो कह कि
बस इतना ही काफी है, सारे लोग भैया जी कहा करो एक दूसरे को। ये कम से कम ये जाति का जो ये पुलंदा है ना, ये कम से कम पीछे छूट जाए। हाँ, खत्म ही हो जाए, डरने क्या बात है, खत्म ही हो जाए। हम इतने हैं कि कौन सा सैनिक युद्ध क्षेत्र में, जरा गौर करिएगा, कौन सा सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, किसकी राइफल, कौन राइफल मैन है, किसकी राइफल से, किसके असॉल्ट गन से कौन सी बुलेट निकली, हम इसकी भी पहचान करते हैं। हम इसकी भी पहचान करते हैं कि ये फला शख्स के ये और ये है इसलिए निकली। तुम नहीं, तुम तो कमजोर हो, तुम तो कमजोर आदमी हो, तुम्हारा कोई काम नहीं इस देश में, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। ये है, शर्म नहीं है? शर्म बुखार कहाँ है? आ गया आपको? आ गया आओ। शर्म तो जिसको आनी चाहिए उसको तो आई नहीं। मैं आज आपसे एक बात कहूंगा। कहो। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जब वहाँ चुनाव हुआ करता था। शर्म आ रही है? एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। चुनाव लड़ते थे तो नेताओं के पीछे, कौन लड़ता था चुनाव? मैं नहीं लड़ता था। आपने जो नेताओं के पीछे रहते थे वो नारे लगाया करते थे, आप देखा करते थे। उसी तरह उनको क्या कहते थे भी जानते हैं आप? चिंटू कहते थे, जिसके नेताओं के पीछे टहलते थे, नारा लगाते। ट्रम्प के पीछे नारा लगाते हुए ट्रम्प को वोट दो, ट्रम्प ट्रम्प हाउडी मोदी, उनको क्या कहते हैं? आज उससे भी बदतर हालत हो गई है। आज वो भी नहीं रहने दिया ट्रम्प ने। आज व्यापार की धमकी दे करके, चाहे जिस चीज की धमकी दे करके, आज किस तरह का व्यवहार हिंदुस्तान के लिए साथ किया जा रहा है। इतने देशों की आपने यात्रा। चलो ठीक, तुम्हारा तर्क लिया, एक एक चीज पे चलेंगे ना, आज पन्ना एक ही एक पलटेंगे। तुम्हारा तर्क लिया, हम कह रहे हैं तुम वहां तक पता कर लेना कि जिसने गोली चलाई वो युद्ध क्षेत्र में वो कौन सी जाति का, यहां तक पता कर लेना। मैंने तुम्हारा तो नेचर समझ गया। नहीं अच्छा, अपनी बारी में तुम पहले समझ जाते हो। परेशान क्या है? जब बोले थे तब नहीं डर लग रहा था, जब बोले थे तब नहीं डर लग रहा था। तुम्हारी गलती नहीं है बिन्नू, तुम तो समझदार आदमी हो, गलती तुम्हारे नेताओं की है। तुम्हें धक्का दे देते हैं, खुद बोल देते हैं। शर्म नहीं है? आज की जो गंदी राजनीति है जो शुरू हुई है, ये जो दिखा रहे हैं ऐसी बात तेरा जब वो करते हैं। एग्जैक्टली ये जो आज की देश की और ये जो गंदी राजनीति है, हम ये हैं। हाँ जी, इनके कहने से मोदी गंदा हो जाएगा। देश मोदी को चाहता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आ जाएंगे, उसका भी आ जाएंगे। मुझे मालूम था तुम्हारे पास आज इसका जवाब नहीं है, तो जवाब है तो बताओ, मुझे बताओ। मैं फैज साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। फैज भाई बिल्कुल आप ही के पास हूं मैं जी। मैं सवाल रख देता हूं, तो मुझे ये बताओ कि इस देश में तीन ही लोगों ने चुनाव युद्ध लड़ा, पिछड़ा, मुसलमान, दलित, बस यही लड़े। हाँ, फिर कौन सा बात है? तो क्या सोफिया बहन, हाँ, क्या वो इस देश की नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल है। केवल यह कहकर जान कर कि वो मुस्लिम है आप लोग इसलिए वार करते हो। सारा में नहीं आती है जो कह रहा है यही भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम। सेना मोदी जी के कदमों पर औकात है तुम्हारी, देश के सेना को तुम कदमों पर लाओगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। इससे ज्यादा और कोई शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। रुको, मैं एक मिनट, मैं फैज दोनों को दूंगा, दोनों को। एक मिनट को, अब तुम चुप रहना, तुम्हें एक मिनट, मैं फैज आगे आपको बुला रहा हूँ, फैज आपको भी बुला रहा हूँ, दोनों को। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि चुल्लू पर पानी में भी डूब तो नहीं पाओगे? तुम्हें इतना भी नहीं है तुम्हारी शर्म? कहिए ना, एक मिनट। हाँ। मुझे लग रहा था कि जब आपने पूरी स्टोरी रखी सामने, जनता के सामने, वो सीधा ये आप कहना चाह रहे थे कि राम गोपाल यादव ने जो नीचता दिखाई है उसके लिए समाजवादी पार्टी कब माफी मांगेगी? लगाम रखिए, खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए। शब्दों पर लगाम रखे। हम भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आप इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत करेंगे
क्योंकि इनकी पहचान है। इनके नेता ने क्या कहा था आपको याद नहीं है? सारी भारत की ये जो जनता आपके सामने खड़ी है वो जानती है कि लड़कों से गलती हो सकती है। इनके नेता जो मुख्य जिन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो सकती। तो जो पौधा लगाया है वो पौधा बड़ा होके इसी तरह की नीचता तो करेगा जो आपके सामने है। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर मंडल, हर जिले में इनके खिलाफ एफआईआर कर रहा है। जब तक अखिलेश यादव आके माफी नहीं मांगेंगे, जनता इनके पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आपने वर्दी को जाति में समेट के आपने जो छोटा कार्य किया है, जो नीचता करी है, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती करी। बयान क्या था अब मैं पढ़ देता हूं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की है? क्या है? कहना क्या गलत है? क्या है? कहना क्या गलत है? आप ये बताइए। मैं रुको, सारे लोग रुको। बहन कहां से आना हुआ? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं एज ए आम नागरिक सपा के वरिष्ठ लीडर से सवाल करना चाहूंगी, कितने बड़े बेशरम है ये लोग, इनको आर्मी में जाते दिखती है। कितने बड़े बेशरम है। अंदर आके सवाल पूछो, तुम अंदर आके सवाल पूछो। अंदर आओ बहन, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि आर्मी में इनको जाती दिखती है। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि भारत युद्ध लड़ रहा था, ना कि सिर्फ मोदी जी लड़ रहे थे। मोदी जी तो देश के प्रधान सेवक है, पूरा भारत युद्ध लड़ रहा था, तब ये भारत से सवाल पूछ रहे थे। हंसो ना, मजाक बनाओ, मजाक बना रहे हो। शर्म आनी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच में प्रधान सेवक, ये सोच के देखिए एक महिला ऑफिसर जिसे कि महिला सशक्तिकरण से लेकर हर चीज के लिए जिसने भारत का परचम लड़ा है, उस पर ये लोग सवाल करते हैं। सरेआम ना इनके हर पार्टी के लीडर का ना। बहन अभी पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन मुसलमान होने पर भाजपा एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। देखिए, एक मुसलमान, दूसरा जाटव, तीसरा यादव, ये तीनों को पीडीए कहते हैं। ये पूरा युद्ध तो पीडीए ने लड़ा है। तुम देश छोड़ के भाग जाओ, चले जाओ देश छोड़ के, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं इसमें। भैया चार पंक्ति यहाँ बैठे बैठे लिखा हूं, इनकी जहनियत जब से सुन रहा हूं। शर्म तुमको आती नहीं, वतन की मोहब्बत दिल में समाती नहीं। कितनी गलीज जहनियत है तुम्हारी, दिमाग से जाती है कि जाती नहीं। भैया ने जैसे ही कहा कि फलाने विंग कमांडर, तुरंत सामने वाले ने क्या कहा? फलानी जाति का। इसलिए मैंने विंग कमांडर का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि नाम से जाति जोड़ना नहीं चाहता और नाम से धर्म भी नहीं जोड़ना चाहता। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा तो एक ही मजहब है जो मेरा हिंदुस्तान है। पहली बात मैं भाजपा को एक चीज बता दूं, हम समाजवादी लोग हैं। अरे हो आप परोक्ष रूप से हो, वो तो हर कार्यालय जाके पहले लिस्ट निकालो, मेरा नाम है क्या? नहीं है ना, क्यों बोल रहे हैं भाजपा का? कोई बात नहीं, मैं बता दूं आजकल हो क्या रहा है। ये मैं फैज साहब, हो क्या रहा है कि जो देश राष्ट्रभक्ति के नजदीक है वो इनको लगता भाजपा है। अब ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। नहीं हम ये नहीं कहते। प्रोटेस्ट एवरीथिंग यू कैन प्रोटेस्ट। समाजवादी के लोग हैं, हम माफी वीर तो है नहीं कि माफी मांगेंगे, लेकिन एक चीज जरूर। माफी कहाँ मांगोगे? मैं कह रहा हूँ नहीं मांगेंगे, बिल्कुल ना मांगो, क्योंकि हम उस हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। जो मुसलमान होने के नाते जिनको अपने आतंकवादियों की बहन कह दिया, शर्म तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई, इनको भी नहीं आई। यही माफी मांग ले कम से कम। जिसने कहा उसको एफआईआर हाई कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत नहीं है। तुम्हारे नेता ने माफी मांगी या नहीं? आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले कांग्रेस एंड देन द आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं चाहूंगा कि इस वक्त बड़ी संजीदगी का समय था, और आप जो शुरुआत में भी कह रहे थे कि पूरे देश का जो इस वक्त एक धर्म है, एक जाति है, वो है हमारा राष्ट्रवाद, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता, अखंडता।
तो अगर जिस व्यक्ति ने किसी धर्म से जोड़कर कर्नल को जोड़ा, जाति सर, और फिर सर धर्म को पहले जोड़ा, पहले धर्म को जोड़ा, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको लताड़ा, पार्टी ने बेशक अभी तक उनको सजा नहीं दी है, लेकिन आज जिस तरीके से कल अगर सपा के किसी एक बड़े लीडर ने भी इस तरीके से जाति से इसको जोड़ा, मैं समझता हूं उससे उनका कद और वो हल्का करने वाली बात है कि जिन कर्नलों ने, जिन अफसरान ने देश की रक्षा की है, देश में वहां पर जाकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, अगर उनको जातियों तक या धर्म तक सीमित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी का, उनकी वीरता को हम छोटा करेंगे, ये हमारा कहना है। बस इतना, बिल्कुल कहें और क्या अन्ना में और कुछ नहीं कहेंगे। जिन्होंने अपमान किया, मैं कहता हूं आप हम मिला दीजिए, जिन्होंने अपमान किया बहन के, कुरैशी के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिसने जाति ढूंढी उसके लिए पानी चुल्लू भर का इंतजाम करो। प्रतीक जी, क्या बढ़ के क्या आ रहे तो कौन कौन कहां तक बचाओगे, कितना बचाओगे, कितना बचाओगे, कहां तक बचाओगे? आपने लिए भाजपा की। आइए आगे आगे आइए आगे आइए। समय समाजवादी ये सर हैं, इनसे समाजवादी के सर से पूछिए कि समाजवाद का मतलब क्या, ये बता सकते हैं सर? समभाव, समभाव, सबको एक दृष्टि से, लोहिया जी के हिसाब से तो यही। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ बाप दादा भाई सब मिलके वो एक ही पार्टी चला रहे हैं, वो समाजवाद है। इनसे पूछना चाहूंगा क्या उसे समाजवाद कहा जाता है? अभी तुम ये कहेंगे कि ये बताओ राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या, तुरंत बताना शुरू करेंगे, ये तुरंत पूछेंगे। ये आ रहा हूं। तुम जब तक माफी नहीं मांगोगे, माफी मांगोगे माफी मांग लो। हैं? जो रामगोपाल यादव जी से इतनी हिम्मत है, अखिलेश यादव जी से कह सकते हैं कि माफी मांग लो, वो नहीं कह सकते ना, उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है। आ रहा हूं। इनका बात सिर्फ माफी से नहीं चलेगा, इन लोगों को ना बीच चौराहे पर चाट। देखिए विडंबना देखिए इनके, नहीं, ये गलत है। विडंबना देखिए इनकी विचारधारा का। आज हम अपने जवानों के शौर्य, साहस, बहादुरी पे चर्चा करना चाहिए था। आज जो बात आई है सामने कि आने वाली जो जनरेशन है वो शोध करेगी कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, घुटनों के बल पे पाकिस्तान को ला दिया, ये शोध का विषय होगा आने वाले जनरेशन। बहुत अच्छी बात कही आपने जिलानी भाई, आने वाली जनरेशन में यह लिखा जाएगा जब दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध हुआ, ऐसा 50 सालों में युद्ध नहीं हुआ, भीषण एक्सचेंज ऑफ रॉकेट मिसाइल्स, मैं आ गया, जब भीषण युद्ध हुआ तो कुछ लोग बैठ के जाति देख रहे थे कि रॉकेट, इस वाले रॉकेट की जाति कौन सी है और इस मिसाइल की जाति कौन सी है। आ रहा हूं मैं जी। आप देखिए एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि दिन में तारे दिखा देते हैं, हमने रात में ब्रह्मोस, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, रात में उसने दिन का उजाला कर दिया और पाकिस्तान के 13 एयरबेस को बर्बाद कर दिया। यासिर जिलानी उस पर कोई संदेह नहीं, यासिर जिलानी उस पर कोई संदेह नहीं। नसीर रिजवान जी प्लीज। प्रतीक जी, आज की डिबेट में जब आपने शुरुआत की थी तो ये बात कही थी कि आज शर्म आ रही है, और शर्म किन किन पे आ रही है? आपको माफी उनसे भी मांगनी पड़ेगी, उनसे भी माफी चाहिए। बिल्कुल। कैसे जबान फिसल गई, हरनाम जबान फिसल जाएगी सर। वो पूरे भाषण को अगर सुनोगे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, उसका माइंडसेट है, और अब तक वो मंत्री बना हुआ है बावजूद हाईकोर्ट की एफआईआर के। तो सबको माफी मांगने से पहले ये देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। देश क्या सवाल पूछ रहा है कि वो 21 आइडेंटिफाइड पॉइंट्स जिसके लिए भारत सरकार ने और सेना ने ये कहा कि उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे, पाकिस्तान को मलियामेट करेंगे, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि 9 को टारगेट करने के बाद 12 छोड़ दिए गए? वो नहीं छोड़ने चाहिए थे। आज पाकिस्तान में हमारे देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था हम मर जाएंगे लेकिन पीओके को लेकर रहेंगे। हमारे योगी जी ने, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था 6 महीने बाद, तीसरी बार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ये राइट टाइम था। आज पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ी, उसको घुटने के नीचे लेकर आए थे, और वो 3 दिन और अगर सीज फायर ना होती तो हम लोग जीत कर आते। लेकिन
लेकिन सवाल ये है, मैं सवाल लूंगा मैं बिल्कुल सवाल लूंगा। मैं आपके किसी बात से मैंने प्रतिरोध नहीं किया, ना मैंने माइक हटाया क्योंकि माइक मैं वहीं हटाता हूं जहां मुझे लगता है कि ये गलत है, बहुत गलत है। मैंने बार बार कहा, सबसे पहला सेंटेंस कहा कि जबान कैसे फिसल गई, लेकिन जिसकी जबान फिसली वो इतना शर्मदार आदमी है, उसने कहा मुझसे माफी माफी माफी। पूरी बात सुनिएगा। और जिसने पहली बार कहा था वो तो खैर बहुत ही गलत था, उसने कहा कि मुझसे गलती हुई, मेरे मतलब का अर्थ, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा नो, कोई माफी नहीं, लेकिन कुर्ता पहने कलमदार, तुम बताओ कि तुम डूब के मरोगे कि नहीं? भैया जब कौन है? कौन चिट्टू? दो बात कहूंगा, जब देश युद्ध लड़ रहा था, हमारे देश की जाबाज सेना अपने प्राणों की बिना परवाह किए सीमा पर लड़ रही थी। किस क्षण कौन सा गोली आएगा, कौन सा बारूद आएगा, हमको नेस्ता नाबूद कर देगा, ये नहीं मालूम था। वो इस देश के लिए लड़ रही थी और ये सब सो रहे थे। इनको रत्ती भर शर्म नहीं आज ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मौका था। चलो 47 में नहीं आया, 62 में नहीं आया, 65 में नहीं आ गया 65। रुको एक मिनट ब्रजेश, उतावला पर दूर रखा करो अपना। 65 में नहीं आया, 71 में नहीं आया। नासिर साहब आप ही के लिए कहा है। मैं तो केजरीवाल जी को ढूंढ रहा हूं, कहां है आजकल। वो वीडियो में दिखे थे डांस करते, उसके बाद नहीं दिखे। मैं तो ढूंढ रहा हूं उनको। नासिर साहब थैंक यू सो मच। आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं। एक मिनट, आप नहीं कह पाएंगे, मैं क्या यासिर जिलानी, नासिर एक जिलानी, आप नहीं कहेंगे कि वो 47 में नहीं आया, 62 में नहीं आया, 65 में नहीं आया, 72 में नहीं आया। रुको, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं आया। हमने 2 टुकड़े किए, हमारी सेना बहादुरी से लड़ी, हमारी सेना बहादुर है, जिसने मारा पाकिस्तान को 62 में, चाइना को, वो मेरी सेना थी। लेकिन जो जाति ढूंढ रहे हैं, जो सेना में जाति ढूंढ रहे हैं, वो गलत है। जाति ढूंढेंगे कि मुसलमान भैया आप आज हमारे देश मुसलमान, ये फला जाति। भैया अब आज हमारे देश, आप लगाइए। भैया आज हमारे देश के कानून की कसौटी को कसा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कि नहीं? अगर मैंने ये बात बोली, अगर मैंने ये बात बोली होती, एक मिनट, प्रोफेसर राम गोपाल यादव उच्च सदन के हैं, और उच्च सदन में कौन जाता है? तुम्हारे घर के हैं। चुप। उच्च सदन और निम्न सदन में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। उसमें इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, और बात इतनी मूर्खता की इनके ऊपर तत्काल SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हो जाना, गिरफ्तार होने चाहिए। अगर मैं ये बोल देता तो मैं तो अगले दिन जेल में होता। ये SC/ST एक्ट केवल आम लोगों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। ये जवाब देना होगा, सबको देना होगा। वो ये कहते हैं कि ये तीन ही लोगों ने युद्ध लड़ा, एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव। अगर किसी के पास जवाब हो तो बताएं मुझे। भाग जाओ, नहीं तो भी बता रहा 2 मिनट में। आओ, अरे जाओ, पता करो। सबसे पहले तो भैया जी कहन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक मिनट रुकिए, साइलेंस। भैया जी कहन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, राजधानी है। यहाँ एक पटाखा दिखता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बन जाती है। यहाँ खड़े होके दिल्ली हाट में आप डिबेट का स्तर इतना गिरा रहे हैं। सेना का भी अपना एक लेवल होता है, बारीकी चीज़ें उसमें स्क्रूटनाइज होके जाती हैं। DGMO और फिर CDS के बाद प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। जिसने जो भी कहा, मध्य प्रदेश में अगर किसी ने कहा या दिल्ली में किसी सपा के नेता ने कहा,
इसमें बिल्कुल भी लांग लपेट नहीं करते हुए आप सब स्वतंत्र नागरिक हैं, आप खुद भी इसमें सक्षम हैं करवाने के लिए। तो बिल्कुल सही है, 100% आपने बात सही कही, आप सक्षम हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर राजनीति कैसे होगी? राजनीति और फिर चुनाव कैसे जीता जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ। और फिर आलू ये पहाड़ी है कि हल्द्वानी वाला, ये कैसे होगा? और फिर बिहार कैसे होगा? और फिर बंगाल, और फिर यूपी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चलो अब हमने भी सामान उठा लिया है गालिब, कहाँ रहते हैं वो लोग जो किसी के नहीं होते? ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। सेना में तो राजनीति, किसी भी चुनाव में तो राजनीति। आखिर सेना को इससे दूर रखिए। प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे, 5 साल बाद आपका मौका आएगा और फिर जाके जनता के बीच में बताइएगा। अगर आपको मौका देती है तो उसमें जो करना। मोदी जी अभी जब तक आज से लेके अनंत तक सेना की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी ने अनंत तक नहीं, जब तक वो ऑपरेशन सिंदूर हम अचानक से सो के उठे और तुम्हारी तरह सोते नहीं हैं, हम कान खुले रखते हैं। एक मिनट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी खड़े लोग हैं, हम अचानक से सुबह उठे और हमको ब्रेकिंग न्यूज पता चली कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। किसी दिन हम सो के उठेंगे और पता चलेगा पाकिस्तान साफ। सवाल ये है कि बात कुछ और होनी चाहिए थी, बात किसी और मुद्दे पे होनी चाहिए थी बहन। चली कहां गई? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आ रहा हूं बेटा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेना में इस तरह के और इस तरह की बात होना से मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूं, हरना मैं आपकी बात से भी सहमत। मैं ये बार बार कह रहा हूं, कैसे जबान लड़खड़ा जाए। आप माफी मांगते हैं, 100 बार माफी मांगिए, लिखित माफी मांगिए, हर तरह से माफी मांगिए, जो भी माफी हो माफी मांगिए। लेकिन कुछ तो इतने लोग हैं कि माफी भी नहीं मांगते और कह रहे हैं नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। सर देखिए, हमें समझना चाहिए, मैं थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। 1900 तो ये क्या युद्ध जाटों ने और मुसलमान ने और दलित ने लड़ा? उनकी बात को आप लोग घुमा रहे हैं। उन्होंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक को है दृष्टि देती है, लेकिन सेना में वो भी शामिल थे। जवान साहब करो, वो भी शामिल नहीं थे। क्यों नहीं शामिल है? भाई शामिल दलित नहीं है, शामिल देश के लिए कुर्बान नहीं हो। हमने तो गिने नहीं भैया, तुम ही ने गिने हैं। तुम ही बताओ, तुम तो गिने हो। भाजपा कहती है ना, ये योगी जी कहते हैं ना, तुमने गिना है। 62,000 नौकरियां नहीं दी पिछड़ों और दलित की, क्यों नहीं कहेंगे? सर देखिए 1962 में रिजांगला की ऊंचाइयों में हमारे 112 फौजी 3000 चीनी फौजियों से लड़े और एक दिन में सारे के सारे फौजियों ने वीरगति प्राप्त करी, एक भी पीछे नहीं हटा। तो ये तो हमारी सेना का शौर्य है। देखिए बात आपको अगर नहीं लगता है तो मुझे आपकी सोच पे बिल्कुल संदेह नहीं है कि आप भी उसी ब्रिगेड के हैं। देखिए बात बस इतनी सी है कि मैं एक बात जानता हूं, तुमने सुना ना बेटा, किसने बोला? सुना ना तुमने? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यही देश की पहचान है। बिल्कुल नहीं पहचान बाहर निकालेंगे, बिल्कुल ये रहेंगे, इस देश के नागरिक हैं, इनका कर्तव्य है, ये बनेंगे। ये जब तक देशभक्त खुद नहीं हो जाएंगे अंदर से, ये खुद भी बेइज्जत हो रहे हैं, ये खुद बेइज्जत हो रहे हैं, अपने तमाम घर के लोगों को भी बेइज्जत करा रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि देखिए फौज आपसे कभी इन बातों पे सवाल नहीं करेगी भी नहीं। फौज को इस चीज की ट्रेनिंग भी नहीं मिली। फौज को ट्रेनिंग मिली है। ऑपरेशन सिंदूर 9 बेस 25 मिनट सारे के सारे आतंकवादियों को मारा, 0 सिविलियन कैजुअलिटी। ये अपने आप में हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए सेना कभी आपसे सवाल नहीं करेगी, लेकिन जो आप ये जाति पूछ के, धर्म पूछ के सेना की पीठ में जो खंजर घोंप रहे हैं ना, इससे जो सेना को दर्द है, इससे वो कभी भी नहीं उभर पाएगी। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं और ये बात सच है। बिल्कुल। मैं फैज आया, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है भैया, ऑफिशियल बात बोल रहा हूं, माई कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कह रहा हूं। माफी वीर कहने के लिए राहुल गांधी को फटकार लगाई गई है। कहा 27 साल वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि गांधी जी भी कोई लेटर लिखते थे तो आपका वफादार सेवक लिखते थे अंग्रेजों को। ये बात समझ लीजिए। फिर अरे मिसाइल पाकिस्तान जब फेंक रहा था, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था कि शूद्र था? पाकिस्तान मिसाइल मार रहा था, हम लोगों को मार रहा था, हमारे सैनिकों को। कोई जाटो बोलता है, कोई मुसलमान बोलता है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है, हर एक सैनिक। एक होता बेशरम
एक होता है महाबेशरम और एक तीसरा भी होता है। हाँ जी जी मैम, मैं आ रहा। शब्द है पाजी, खड़े होकर सुनाएंगे शब्द। ये गजट बेशरम है। तीसरा होता है वज्र बेशरम। वज्र बेशरम, बच्चा भी जानता है। एक होता है बेशरम, एक होता है महाबेशरम, और एक होता है वज्र बेशरम। जी। गद्दार, देश के गद्दारे जो देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और पाकिस्तान में ये सब सुना जा रहा है कि देश के इस धरती के लोग ही इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं और उसका फायदा वो उठा रहे हैं। ये बहुत गलत है। नहीं, बहुत मैं आ रही। यासिर जस्ट गिव मी अ सेकंड। कैसी अजीब, मैं आ रहा बेटा थोड़ा सा। कैसी अजीब सी बात है कि जो मिसाइल मार रहा है, या जो फायर ओपन कर रहा है, या जो दुश्मन को खत्म कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, आराम से बेटा कोई दिक्कत नहीं, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर रहा है, उसका जाति हम ढूंढ रहे हैं। हम कैसे गिरे गिलौज और किस किस्म के लोग हैं, इसका उदाहरण आपके पास है जी। आपका इनसे पूछ रहा हूं, इसके बाद आएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि 25 में क्या हुआ। आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी 2025 में आप सवाल पूछ रहे हैं ना हमसे। अरे सुनिए तो सही, अभी ऑपरेशन सिंदूर कहां से छोड़ के आ गए, कहां से छोड़ के आ गए, कहां से नसीर, कहां से छोड़ के आ गए, कहां से छोड़ के आ गए, कहां से छोड़ा। अल्लाह, हटो यासिर, उधर पीछे पीछे। यासिर मैं आ रहा हूं। यासिर कह रहे कि छोड़ के आ गए। छोड़ के आने का मतलब एक ही होता है कि या तो पोस्ट छोड़ दी, और या तो हम हार गए तो छोड़ के आ गए। नो, माफी मांगो। मध्य प्रदेश के नो, गलत। नो, तुमने बोला छोड़ के क्यों आ गए, क्यों छोड़ के, कहां से छोड़ के आ गए, कहां से छोड़ के आ गए। बताता हूं आपको, सवाल सुनिए। बताओ। मेरा सवाल प्रतीक जी, आपने बीच में भी हटाया माइक। सवाल कहां से छोड़ के आ गए, वही बताओ। आपने 21 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, हाँ। 9 पे अटैक किया, हाँ। नेस्तनाबूद किया। हमारी सेनाएं जब छाती पे बैठी थी, जब उनको घुटनों के बल ले आए, तो किसके दबाव में आपने सीज फायर किया। सारे लोग चुप रहेंगे, सारे लोग। आपका ये सवाल है, ठीक, ये सवाल है। चुप आराम से। आपने कहा कि छोड़ के आ गए, है ना भाई। 21 में 9 मारे, बाकी छोड़ा है भाई। अब चुप रहो नासिर। मैं इंटेलिजेंस यूनिट से कहूंगा कि तहकीकात करें कि इनको कैसे पता चल गया कि हम छोड़ के आ गए पोस्ट। They all are posted there. They all are posted there. They never come back. They never come back. They never come back. ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, नहीं खत्म हुआ। तो आपने क्यों कहा कि छोड़ के आ गए। अल्प विराम है, अल्प विराम। देखिए ये इनका जो चेहरा और चरित्र और चाल ये दिखा रहे, ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे। ये अरविंद केजरीवाल की छोड़ के आ गए, कहां से छोड़ के आ गए भाई, बताओ तो हमें। मुकेश, दिस इज नॉट द वे, प्लीज बी डिसिप्लिन। ऑपरेशन सिंदूर मैंने बार कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। हमने तो अभी ट्रेलर दिखाया। आपके हिसाब से थोड़ी ना 9 मारे थे। बाकी है संजीव नासिर, अगर हमारे सामने फिर वो खड़ा होगा, हम उसे फिर मारेंगे। ये भारत का चरित्र नहीं है, हम बता के मारते। वो गद्दार है, उन्होंने हमारे बेकसूर लोगों को गलत वर्ड यूज किया आपने, गलत वर्ड यूज किया कि छोड़ के आ गए। अगर देश का मंत्री कोई कहे तो वो माफी मांगे, वो पद छोड़े। नासिर, आपने कहा छोड़ के आ गए। नो इम्प्रोवाइजेशन, नो improvisation. I've given you a chance. I have given you a chance and you have clarified. No.
प्रतीक जी, ये वो पार्टी है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सबूत मांगा, अब बोल रहे हमारी आर्मी पोस्ट छोड़कर आ गई, तो इन्हें तो इन्होंने कहा, एक मिनट नासिर, इन्होंने कहा छोड़ के आ गए। कहाँ से छोड़कर आ गए? क्या छोड़कर आ गए? कहाँ से छोड़कर आ गए? सरकार ने कहाँ आ गए? अरे कहाँ आ गए? सीज फायर किसके दबाव में? क्या सीज फायर? मैं बताता हूँ, आम नागरिक की तरह समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। नो, जब छोड़ के आ गए हम अभी वही बैठे हैं, आपको बता के नहीं बैठे थे, वरना मारा था। नॉट माय ड्यूटी। पुरानी रीति है कि अगर दुश्मन सफेद झंडा उठा देता है ना तो फिर वार नहीं किया जाता, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लगातार पूरी दुनिया को धन्यवाद किया है कि उन्होंने सीज फायर में मदद की। क्या हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने कभी भी एक बार भी किसी भी दूसरे देश को धन्यवाद किया? ये अपने आप में सबूत है कि सीज फायर क्यों हुआ। और दूसरी बात, अभी भी हमारा प्रतिनिधित्व ये कह रहा है कि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है। क्यों? जब हम जीत रहे थे कूटनीति बेवजह पूरी सेना को बिना वजह युद्ध में झोंकना, गोलाबारी में झोंकना। मैं आप जरूर जवाब लीजिएगा, कुछ कांग्रेस से भी पूछिएगा, कुछ उनसे भी। हाँ जी। जितने आज मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले पैदा हो गए ना, कहते हैं कि जी बदला नहीं लिया, 21 ठिकानों में से 9 पे ठिकाना गया। इनसे एक बात पूछो, 2008 में कसाब आया, 250 से ऊपर लोग मार के गया, जिंदा रखा, 5 साल उसको जेल में रोटी खिलाई, उसका क्या इन्होंने जवाब दिया? मोदी जी ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान जैसे दोगले देश को, जो कि कभी हिंदू बोलता है, कभी मुस्लिम बोलता है, कभी कहता है पाकिस्तान हमारा, कभी ये किससे सवाल कर रहे हैं? उस आदमी से सवाल कर रहे हैं जो सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं, और नींद में भी शायद यही सोचते हैं कि मेरा भारत कैसे महान बनेगा। ये उससे सवाल करते हैं। ये बरसाती मेंढक भैया, ये वो नेता नहीं है जब चुनाव हार जाए तो गायब, जब चुनाव जीत जाए तो आ गए। ये वो नेता नहीं है। आपने इन लोगों की डिबेट देखी होगी, हमेशा हम भी देखते आ रहे हैं। ये लोग बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं और मौका ढूंढते हैं कि भारत को कैसे नीचे गिराया जाए। और रही बात जातियों में बांटने की, तो सेना के अंदर जाट रेजिमेंट भी है, सेना के अंदर गुजर रेजिमेंट भी है, सेना के अंदर सिख रेजिमेंट भी है। तो इस चीज को जाति से कंपेयर ना किया जाए, जो ज्यादा बेटर है। अपने देश का सम्मान करो, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ चलो, तभी माने जाओगे हिंदुस्तानी। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आज मुकेश अंबानी को किस चलो वहां पे खड़े, वहां खड़े हो। उनका प्रवक्ता आएगा, तुम्हें जवाब देगा। जब तुम हाथ मिलाओ वहीं जाओ। मैं आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने किसके कहने पर मेरे देश के जवानों से सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक पर? ये बताएंगे। जब देश का जवान ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक आया था तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सबूत दिखाओ। ये वही लोग हैं सरकार। और ये जो जाति की बात करते हैं समाजवादी, छोड़ के आ गए। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये मतलब जब गए थे बैठने तब इनको बता के गए थे, और जब आए वहां से तभी इनको बताया। अभी भी तीन आतंकवादी कल मारे गए, अभी चालू है, मार रहे हैं देश के जवान, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है। इनको तो लग रहा है कि दिल्ली हार गए, ऐसा ना पंजाब भी। मोहम्मद सलाम साहब, आज आपका नंबर नहीं आया, और वो बातचीत ज्यादा तेज चल रही थी। कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, वो अपना कोई ऐसा तो जल्दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पिछले 3-4 दिन से श्रीनगर से लगातार आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया इनका? मोहम्मद रियान साहब श्रीनगर से आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। आज तो इनके लिए फरमाइशी जो गाना था इनका, वो मैंने ब्रेक में बजाया। कैसे हैं हुजूर? ठीक हूँ, ऐसे ही रहना है, बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर से वो आज मोहम्मद रियान साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ जो लोग आए हैं वो भी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था कि हम कितने छिद्रा, यहाँ से नहीं शुरू हुआ, यहीं से था। बड़े जबरदस्त आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। हमने कहा आज का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, तो बोला यहाँ से शुरू हुआ था, ये समाजवादी से शुरू हुआ था। दीपक क्या काम करते हो? लेबरी का काम करते हैं, मजदूर हैं, लेबरी का काम करते हैं। लेकिन मुद्दा मालूम है देश में कहां से शुरू हुआ था? यहां से शुरू हुआ था, समाजवादी से। हम छिद्रान्वेषी हैं, इतने ज्यादा हैं कि हम ये देखने लगते हैं कि जो मिसाइल दागा
या जो हमने गोली चलाई या बुलेट चलाया वो किसने चलाया, विरोधी के खिलाफ जो मारा तो किसने मारा, ये हम देखते हैं। हम आज बहस का हिस्सा यहाँ से शुरू करे थे। हरनाम को बहुत कम बोलने का मौका मिला, हरनाम को पहले देंगे, उसके बाद फैज को दूंगा। जी हरनाम जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की एकता अखंडता के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, और जब जब देश पे कोई किसी भी प्रकार की विपदा है तो उस वक्त पूरे देश को इकट्ठा 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। हमारी पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड लिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, सरकार की। लेकिन आपने भी लगाया लेकिन नहीं, लेकिन मैं बता वही कह रहा हूँ। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इसे धर्म में बांटता हो, चाहे जाति में बांटता हो, इससे उसको बचना चाहिए, इससे परहेज गुरेज करना चाहिए। ये हमारा क्या बात है, इनके नेता अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और प्रवक्ता कर रहे हैं कि जाति में बांटता है। अरे भैया, तुम कहाँ ले जा रहे हो यार? जाति का मैं सोच रहा था तुम्हारी बात तो ताली तो मैंने इसको लगाया। अब आप देख लीजिए मानसिकता। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि देश की एकता अखंडता के लिए इसको इतना स्तर नीचे ना गिराया जाए। किसी पार्टी के लोग हों, वो कम से कम हमारे वीर योद्धाओं को, सैनिकों को कहीं ना कहीं जाति और धर्म के चश्मे से ना देखें। राइट, ये समाजवादी के पार्टी की तरफ इशारा था, मतलब आप समझा होगा आपने। तो फिर इनके जो नेता बार बार सवाल उठा रहे थे, इनके जो एक्स पे इनके संदेश आ रहे हैं सवाल के लगातार, उनको आप क्या कहेंगे? सुप्रिया श्रीनेट को क्या कहेंगे? पवन खेड़ा को क्या कहेंगे? जब आपके जयराम रमेश से पूछा गया तुर्की के बारे में, मतलब ये कह रहे कि रामगोपाल यादव जी ने जब पूछा, आपने तो कह दिया रामगोपाल यादव जी ने पूछा तो प्रियंका जी का क्यों नहीं आया एक्सपर्ट? ये सीधा सा बात। माइक का खेल, कभी इधर, कभी पवन खेड़ा इधर, कभी जयराम रमेश इधर, कंफ्यूजन पैदा मत। लेकिन पवन जी ने संभाला, अच्छा पवन जी ने संभाला। भारत के साथ खड़े होने की जरूरत है, और भारत पवन जी का एक्सपीरियंस काम आया, इसमें तो राय नहीं। हाँ, जो भारत के साथ खड़ा नहीं होगा उसको भारत की जनता उखाड़ फेंकेगी। जी जनाब अली फैज साहब। पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसलिए यूसुफ योहाना को कप्तान बनना था, तो ईसाई धर्म छोड़कर मुसलमान बनना पड़ा। हमारे यहाँ मोहम्मद अजहरुद्दीन को धर्म नहीं बदलना पड़ा। ये देश में संविधान में कहीं भी, अरे जनाब वो कहते हैं कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान, अपने ही मुल्क को गाली देते हैं, उन्हीं के देश में हिंदू जो है उन्हीं को गाली देते हैं वो। तो उनके देश में जो हिंदू है वो क्या है? बिल्कुल हिंदुओं की संख्या लगभग वहां पर खत्म हो गई है। हिंदू दानिश कनेरिया के साथ बैठकर वो लोग खाना नहीं खाते। मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने धर्म के आधार पर देश बनाया था, लेकिन भारत जाति के आधार पर नहीं बना है।